दोस्तों, अब मस्जिद इमामों के लिए बाहर से यानी कि विदेशों से पैसा आएगा, क्या सच में ऐसा ही है? अगर आप इमाम हैं तो हो सकता है कि आपके पास फ़ोन आए और हो सकता है कि आपके पास वो फ़ोन आ चुका होगा और वो फ़ोन करने वाला इंसान बड़े तमीज़ अदब के साथ आपको सलाम करेगा, आपकी खैरियत दरियाफ्त करेगा। उसके बाद वो फ़ोन करने वाला इंसान कहेगा वो यूएस, अमेरिका या कनाडा से मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ रकम है और मैं चाहता हूं कि यह रकम उन इमामों को दूं जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, जिनके हालात थोड़े से नाजुक है। फिर वो फ़ोन करने वाला इंसान आपसे कहेगा कि हज़रत आपसे गुजारिश है आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से पैसे भेज सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस पैसों को आगे गरीब इमामों तक के पहुँचा दो। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर जब दोगे ना दोस्तों, तो पहली एक किस्त आपके अकाउंट में 85,000 रुपये की आएगी। उसके बाद आगे क्या होगा मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक काम कीजिए, इन इमाम साहब के साथ जो हुआ है आप इनको सुन लीजिए। उसके बाद ये फ़ोन करने वाले कौन लोग होते हैं, कहाँ से होते हैं, इसकी सारी सच्चाई इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। पहले वीडियो देख लीजिए। मुझे एक कॉल आई थी, वो साहब कह रहे थे कि मैं कनाडा से बात कर रहा हूं और मैं कुछ गरीब उलमा हुफ़ाज को पैसे देना चाहता हूं। तो उन्होंने कुछ हुफ़ाज उलमा के नाम मुझसे तलब किए, मैंने उन्हें नाम बताए, फ़ोन नंबर भी दिया मैं उनको। फिर वो बोले कि आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैं डालूंगा, वो पैसे आप इनको दे दीजिए, बांट दीजिए, तकसीम कर दीजिए। तो मैं उनको मेरा अकाउंट नंबर दिया, तो वो मेरा अकाउंट नंबर लेने के बाद बोले कि भाई आपके अकाउंट में फिल वक्त अगर मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा तो पेनाल्टी के तौर पर मैं कुछ 16,000 रुपए पेनाल्टी गिर रही, तो आप अपने अकाउंट में पहले 50,000 कंप्लीट कर लीजिए, 50,000 का बैलेंस रखेंगे तो मैं ये 1.5 लाख रुपए डालने में सहूलत होती, बिना किसी पेनाल्टी के पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो मैं किसी और साहब के पास, मेरे दोस्त के पास से 50,000 मैं अपने अकाउंट में मंगाने के बाद वो अब बोले कि मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये बोल के 85,000 ट्रांसफर करे, सो वो रिसिप्ट बताए, जबकि वो पैसे मेरे अकाउंट में अभी नहीं पहुंचे थे। वो बोले कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 85,000 और बाकी अमाउंट भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे को रीट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल अकाउंट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो आपको रीट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बोल के 38,000 आप मुझे रीट्रांसफर कीजिए, फिर मैं आपको बाकी जो अमाउंट है वो पूरा आपको मार देता हूँ। बोला वो साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ज़कात की रकम है मुस्तहिक उन उलमा हुफ़ाज को देना चाहिए जो मदरसे से जुड़े हुए हों, जो इमामत की ये जो मौज़नी की खिदमत अंजाम दे रहे, ऐसे अफराद को मैं देना चाह रहा हूँ। यानी इस तरह की भली बातें थी कि मैं उन बातों में आकर ये अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन इसी दौरान में तकरीबन एक मरतबा 38,000 और दूसरी मरतबा 10,000, टोटल 48,000 अमाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। तकरीबन 50,000 रुपए का अपना नुकसान करा चुके हैं। इन इमाम साहब ने भी उस इंसान को अपना अकाउंट नंबर दिया, इस इंसान ने 85,000 रुपये डाले, इस चीज का मैसेज आया इनके फोन पर कि आपके अकाउंट में 85,000 रुपये आ चुके हैं। पैसे नहीं आए थे दोस्तों, सिर्फ एक मैसेज आया था। और ये इमाम साहब, इस तरह के जो इमाम साहब हैं बेचारे, वो पहली दफ़ा नहीं लूटे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो सीधे साधे भोले भाले, वो सऊदी अरब के नाम से लूटे हैं। इस तरह भी पहले उलमा के पास फ़ोन आता है सऊदी से या और कहीं दूसरे ममालिक से कि हम बहुत बड़े अरबी शेख के पास काम करते हैं, उसने ज़कात निकाली है लाखों रियाल में, तो लिहाजा 20-25 हज़ार रियाल हमारे पास शेख की ज़कात मौजूद है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए ताकि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के जो गरीब इमाम हैं हम उनके लिए ज़कात का पैसा भेजें रियाल। तो उनको भी कई लोगों ने अकाउंट नंबर दिया और वो भी कुछ इसी तरह से लुट गए बेचारे। कोई 20,000 में, कोई 35,000 में, किसी के 42,000 रुपये गए। बहुत सारे लोग लूटे हैं, बस वो सामने नहीं आते कि शर्म आती है कि किस तरीके से आकर एक इंसान लूट कर चला गया। अगर आप इमाम मस्जिद हैं, आप मुसलमान हैं और आपके पास इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो दोस्तों खबरदार हो जाइए, अपना अकाउंट नंबर हरगिज़ मत दीजिएगा। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि क्या सच में ये लोग सऊदी में बैठ करके फ़ोन कर रहे होते हैं या कनाडा यूएस से फ़ोन करते हैं? दोस्तों इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये साइबर अपराधी होते हैं, ये हमारे ही मुल्क में बैठकर ये सारे काम करते हैं। और कुछ लोग पड़ोसी मुल्क से रहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के होते हैं, ये सब साइबर अपराधी होते हैं। और ये वो लोग वो हैं जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उलमा से किस तरह से बात करनी है, बड़े अदब से तमीज़ से आपको सलाम करेंगे, आपकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, फिर मदद करने के नाम पर कुछ फजीलतें बताएंगे कि हम गरीबों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से नवाजिश होगी, रब राज़ी होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों लेकिन ध्यान रखिए, किसी को भी अपना अकाउंट नंबर मत दीजिए। दुनिया में जितने भी दोस्तों अमीर मुसलमान हैं ना,
वो चाहे सऊदी के हो या दूसरे ममालिक को, यूएस के हो, कनाडा को, जब वो ज़कात निकालते हैं तो वो ज़कात लिखित में होती है, किसको कितनी देनी है वो सब अपने हिसाब से हिसाब लगा कर करते हैं। इस तरह दोस्तों फोन लगा करके अनजान इंसान को पैसा नहीं बेचता है। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तो ख़ास तौर से हमारे मस्जिद के इम्मा तक के पहुंचा दीजिए, जो बेचारे नादान और नासमझ होते हैं, बहुत सारी मरतबा जो इन साइबर अपराधियों की चाल को नहीं समझ पाते, वो उनके धोखे में आ जाते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। तो ये वीडियो उन तक के पहुंचा दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।